समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की सियासत में एक अहम मुस्लिम चेहरा माने जाने वाले आजम खान करीब 23 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। रिहाई से पहले ही उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सबसे ज्यादा अटकलें इस बात को लेकर है कि क्या आजम खान अब समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा का दामन थाम सकते हैं। इन अटकलों को बल मिल रहा है बसपा विधायक उमाशंकर सिंह के उस बयान से, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आजम खान बसपा में शामिल होते हैं तो उनका पार्टी में स्वागत किया जाएगा। बलिया के रसड़ा से विधायक उमाशंकर सिंह ने कहा कि आजम जैसे नेता अगर बसपा में आते हैं तो संगठन को मजबूती मिलेगी। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि उन्हें आजम की पत्नी तजीन फातिमा और बसपा नेताओं के बीच किसी भी बैठक की जानकारी नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब आजम खान के बसपा में जाने की चर्चा हुई हो। 2016 में भाजपा नेता आईपी सिंह ने दावा किया था कि आजम खान और बसपा सुप्रीमो मायावती के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। हालांकि ये दावा महज एक दावा ही बनकर रह गया और आजम सपा में बने रहे। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम और मायावती के बीच रिश्तों में गर्मजोशी और तल्खी दोनों ही समय समय पर दिखाई देती रही है। आजम खान ने एक बार बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्तियों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरे सूबे में एक व्यक्ति की प्रतिमा लगी पड़ी है, वो आगे हाथ का इशारा करके खड़े हैं, मतलब ये है कि जहां मैं खड़ा हूं वो तो मेरी जमीन है ही, सामने का खाली पड़ा प्लॉट भी मेरा है। इस बयान पर बसपा ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और मायावती ने आजम से माफी की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आजम खान ने बाबा साहेब का अपमान किया है और उन्हें झूठे बयान नहीं देने चाहिए। इसके बावजूद मायावती ने कई मौकों पर आजम खान के प्रति समर्थन भी जताया है। साल 2022 में उन्होंने खुलकर कहा था कि आजम खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर मुसलमानों, दलितों और गरीबों के खिलाफ कार्रवाई करने का आरोप लगाया था और कहा था कि आजम का मामला जनता की नजर में न्याय की हत्या है। 2025 के जुलाई महीने में एक बार फिर चर्चा गर्म हुई कि आजम खान बसपा से जुड़ सकते हैं। तब आजम जेल में थे। अब जब वो रिहा हो रहे हैं तो सवाल उठ रहा है कि क्या वो सपा छोड़ देंगे। लेकिन जिन लोगों को आजम खान की राजनीति की गहराई का अंदाजा है वे मानते हैं कि ऐसा करना आसान नहीं है। आजम खान समाजवादी पार्टी के उन नेताओं में से है जिनका सपा के साथ रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि भावनात्मक भी रहा है। खासतौर पर मुलायम सिंह यादव के समय से ही आजम पार्टी के एक मजबूत स्तंभ माने जाते रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर रामपुर और आसपास के जिलों में आजम की पकड़ मजबूत रही है। मुसलमानों के बीच उनका प्रभाव भी महत्वपूर्ण है, जिसे सपा खोना नहीं चाहेगी। हालांकि जब आजम जेल में थे तब ये भी कहा गया कि सपा का कोई बड़ा नेता उनसे मिलने नहीं गया। इससे आजम की नाराजगी की खबरें सामने आई। लेकिन इसके बावजूद ये भी सच है कि अखिलेश यादव और आजम खान के रिश्ते पूरी तरह कटु भी नहीं हुए। इसे नीम और शहद वाला रिश्ता कहा गया। 12 सितंबर 2025 को अखिलेश यादव ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वे आजम को न्याय दिलवाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा था कि आजम को साजिश के तहत फंसाया गया है और अगर सपा की सरकार बनी तो उनके मुकदमे वापस लिए जाएंगे। यही नहीं, बसपा में शामिल होने की अटकलों पर जब अखिलेश से सवाल पूछा गया तो उन्होंने मजाक के अंदाज में जवाब दिया। इसके कुछ ही समय बाद सपा की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें आजम और अखिलेश साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि समाजवादी पार्टी आजम खान को लेकर स्पष्ट रणनीति बना चुकी है और उन्हें पार्टी में बनाए रखने को लेकर गंभीर है। सपा जानती है कि अगर वो पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोट बैंक को साधना चाहती है तो आजम खान जैसे नेताओं का साथ बनाए रखना जरूरी होगा।